टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। लोकसभा ने कर्मचारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस है जापानी, फ्रेंच, रशियन या मंदारिन। लोकसभा ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर एक नया फ्रांसीसी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम के तहत लगभग 57 अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है। इस पहल को संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा लागू किया जाएगा। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश और अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। तो पूछे गए अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रेंच। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बात करते हैं आज के सेशन के पहले सवाल की। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस है मुंबई, दिल्ली, असम या गोवा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इस साल नवंबर में गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 1975 से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। यह महोत्सव राज्य सरकार की एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2019 में इस समारोह में 76 देशों की लगभग 200 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। 1952 में स्थापित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया महाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। तो पहले सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 2। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की शुरुआत की है। यह कितने स्तरीय संगठन है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की शुरुआत की है। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO 3 स्तरीय संगठन है। नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल NTAC इसके दोनों पहलुओं नवाचार और स्वदेशीकरण को एक साथ लाकर शीर्ष स्तरीय निर्देशन प्रदान करेगा। NTAC के तहत एक वर्किंग ग्रुप इस परियोजना को लागू करेगा। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आई एलिफेंट नॉट कमोडिटीज रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ऑप्शंस है एलिफेंट रिसर्च सेंटर, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन या नेशनल एलिफेंट इंस्टीट्यूट। अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शंस ने हाथियों पर एक नई रिपोर्ट एलिफेंट नॉट कमोडिटीज जारी की है। रिपोर्ट में भारत में मनोरंजन स्थलों पर हाथियों की निराशाजनक स्थिति को और पूरे एशिया में हाथी पर्यटन के रुझान को उजागर किया गया है। इस वर्ष रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया में पर्यटन में उपयोग किए जाने वाले हाथियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य है कि पूजनीय होने के बावजूद भारत में लोगों के मनोरंजन के लिए 21 स्थानों पर 500 से अधिक हाथियों के आवास बनाए गए हैं। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने एरो 2 नामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं चीन, इजराइल, रूस या ईरान। इजराइल ने हाल ही में एरो 2 नामक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एरो 2 इजराइल के मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इजराइल ने इसे गाजा और लेबनान से होने वाले शॉर्ट और मिड रेंज के रॉकेट हमलों और ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए विकसित किया है। एरो 2 का परीक्षण US मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन बी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 5। किस देश के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत ने $500 मिलियन की मदद की घोषणा की है? ऑप्शंस है मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया या बहरीन। भारत ने मालदीव कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में $500 मिलियन की मदद की घोषणा की है, जिसमें $400 मिलियन लाइन क्रेडिट और $100 मिलियन अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। भारत 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को वित्त पोषित करेगा। यह मालदीव का सबसे बड़ा नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। भारत मालदीव सार्क और दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ के सदस्य हैं। साथ ही दोनों साफ्टा के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 6। डेविस जल संधि निम्नलिखित में से किनको अलग करती है? ऑप्शंस हैं उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन आइलैंड से, बेफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से, फ्लोरिडा को क्यूबा से या क्यूबा को हैती से।
डेविस जल संधि बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है, जबकि बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। कनाडा का उंगावा प्रायद्वीप हडसन जल संधि के जरिए बैफिन आइलैंड से अलग होता है। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है, जबकि विंडवार्ड पैसेज क्यूबा को हैती से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल की किस परत का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है? ऑप्शंस है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। आयन मंडल का उपयोग रेडियो संचार के लिए किया जाता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। आयन मंडल बाह्य वायुमंडल का एक भाग है। यह मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। दूसरा, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम इत्यादि प्रमुख हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, छत्रक शैलें निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती हैं? ए, नदी घाटी में, बी, रेगिस्तान में, सी, हिमनद में या डी, ऊंचे पर्वतों पर। रेगिस्तानी इलाकों में छत्रक के आकार के शैल पाए जाते हैं। रेगिस्तान में पवन अप्रदन यानी इरोजन और निक्षेपण यानी डिपॉजिट का प्रमुख कारण है। पवन शैलों के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भागों को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैलों के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, रेगिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब गर्म वायु राशियां तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती हैं, तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वातार्ग कहते हैं। दूसरा, उष्ण वातार्ग का ढाल कम होने से वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक होती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। दो विपरीत प्रकार की वायु राशियों के मिलने से निर्मित ढलान वाली सतह को वातार्ग कहते हैं। जब गर्म वायु राशियां तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती हैं, तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। उष्ण वाताग्र का ढाल कम होने से वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक होती है। जब शीतल और भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती हैं, तो इस संपर्क क्षेत्र को शीत वातार्ग कहते हैं। शीत वाताग्र का ढाल अधिक होता है और इसमें थोड़े समय के लिए तेज बारिश होती है। इस तरह इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों और इस सवाल के जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।